हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 11th ऑफ जनवरी और 11th ऑफ जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, जैसे कि मेरा वीडियो पहले 10 बजे या फिर 10:30 बजे आता था एट अर्ली मॉर्निंग, बट मैंने इसका टाइम चेंज कर दिया। अब ये वीडियो 12 बजे आएगा क्योंकि इसी कारणवश से मैं रेगुलरली आपको वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और मेरा मेन मोटिव है कि आपको एक्सपर्ट लेवल पर पढ़ाना। क्या पढ़ाना? एक्सपर्ट लेवल पर पढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा न्यूज कवर करना, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके टू क्लियर और क्वालिफाई दी कंपटीशन एग्जामिनेशन। क्लियर? देखो, अब समझते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन सिलेक्शन। क्या है? चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर, ये दोनों का पहले 2023 से पहले कैसे सिलेक्शन होता था। अब एक एक्ट निकाल के, वो कौन सा एक्ट है वो भी आपको बताऊंगा। उसमें ऐसे कौन से सेक्शन है जो कि अपॉइंटमेंट बताते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट की जाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की, ये तक आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर इंडिया तालिबान फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग इन दुबई। आप जानते हो कि अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान की गवर्नमेंट आ गई थी। क्लियर? और अशरफ गानी जो कि प्रेसिडेंट थे, उनको हटा दिया था। क्लियर? और तालिबान जैसे ही गवर्नमेंट आई, इंडिया ने सारे फिजिकल रिलेशन, वी कैन से फिजिकल विजिट एंड ऑल रिलेशन, जितने भी रिलेशन थे वो सारे खत्म कर दिए इंडिया ने। हम तालिबान से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। देन आफ्टर अब इंडिया की पहली 2024 में फॉरेन सेक्रेटरी वी कैन से विक्रम मिस्री, और जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, कहा के तालिबान के, उनकी दुबई में मीटिंग हुई और क्या डिस्कस किया गया इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। क्लियर? देन आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, ये होने जा रही है फ्रांस के अंदर। क्लियर? जिसमें हमारे मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री जाने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में। और ये समिट क्या है और इंडिया और फ्रांस क्या डिस्कस करेंगी इन दिस समिट में। क्लियर? देन आफ्टर सिंगापुर प्रेसिडेंट विल विजिट इन इंडिया। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हमारे इंडिया आने वाले हैं और ये 4 दिन की विजिट पर आएंगे। 14 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक 4 दिन की विजिट पर आ रहे हैं। और इनका नाम क्या है और सिंगापुर का कोई प्रेसिडेंट कितने साल बाद इंडिया आ रहा है, ये भी आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर मां की रसोई, ये इंपोर्टेंट है। मां की रसोई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है और इसका मेन मोटिव क्या है? किचन बनाना। और कैसे किचन बनाएंगे, क्या मतलब प्रोवाइड करा जाएगा, जो कि कुंभ के मेले में आएंगे लोग बाग, उनके लिए स्कीम लॉन्च करी है, वो भी आपको क्लियर करूंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन चेयरमैन सिलेक्शन। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। क्लियर? अब इसमें मेंबर कितने होते हैं? देखो, सबसे पहले होते हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देन आफ्टर इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। कौन? 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं इसके अंदर, याद रखना। मींस ये 3 मेंबर की बॉडी है, 3 मेंबर बॉडी। अब देखो, इसमें क्या था कि 2023 से पहले क्या था? 2023 से पहले क्या, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर खत्म हो गया या फिर उनकी एज हो गई है। क्लियर? और ऑफिस डिमिट करने के बाद क्या है कि जो सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर होता था वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता था। कौन बनता था? जो सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर था वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता था। याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या है कि जो सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर था वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता था बिफोर 2023। अब क्या हुआ कि 2023 में एक एक्ट आया। कौन सा एक्ट? कि इलेक्शन कमीशन, वी कैन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट
कंडीशन ऑफ सर्विस, टेन्योर ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। ये क्या है? ये एक्ट आया 2023 में। और ये एक्ट क्यों आया? क्योंकि कई सारी अपोजिशन पार्टी बोल रही थी कि इलेक्शन कमिश्नर, वी कैन से इलेक्शन कमीशन बॉडी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और इसके जो अपॉइंटमेंट होती है मेंबरों की वो भी फ्री एंड फेयर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर है। तो इसमें जो अपॉइंटमेंट हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की, वो भी फ्री एंड फेयर होना चाहिए। क्लियर? अब इस एक्ट में एक सेक्शन 6 और 5 है, याद रखना। क्या है? सेक्शन 6 एंड 7। सेक्शन 6 और 7 कहता है कि देयर वी कैन से मिनिस्ट्री ऑफ लॉ सेटअप दी सर्च कमेटी। क्या है? लॉ मिनिस्ट्री सेटअप दी सर्च कमेटी हेडेड बाई मिनिस्टर ऑफ लॉ टू रिकमेंड पैनल ऑफ 5 member to we can say selection committee मैंने क्या बताया कि देखो जो सेक्शन 6 और 7 क्या कहता है कि जैसे मानिए इसका एक्ट का कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है उसको एक सिलेक्शन कमेटी, जो सर्च कमेटी है वो सेटअप करनी पड़ेगी, जिसको हेड कौन करेगा? मिनिस्टर ऑफ लॉ हेड करेगा, जो कि रिकमेंड देगा 5 नाम, 5 नेम ऑफ पैनल के 5 नाम देगा। किसको? सिलेक्शन कमेटी को। किसको? सिलेक्शन कमेटी को सर्च कमेटी 5 लोगों के नाम देगी टू अपॉइंट दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दी इलेक्शन कमिश्नर। अब जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो क्या करेगी? तो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे, देखो सिलेक्शन कमेटी के पास 5 नाम गए। अब सिलेक्शन कमेटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, देन आफ्टर लीडर ऑफ अपोजिशन, ये इसके मेंबर होंगे सिलेक्शन कमेटी के। कौन कौन? हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, देन आफ्टर इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कि 5 नाम रिकमेंड किए गए हैं सर्च कमेटी के द्वारा। सिलेक्शन कमेटी उनमें से कोई नाम डिसाइड करेगी। अगर उनमें से कोई नाम डिसाइड नहीं करती है तो वो आउटसाइड नेम भी दे सकती है। क्लियर? अब एक और है इसमें, एक और कंडीशन है सेक्शन नंबर 5। क्या है? सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 5 क्या कहता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन शुड बी सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर। क्या बोला है? सेक्शन 5 बोलता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा उसका या तो वो फॉर्मर सेक्रेटरी होना चाहिए या फिर इनकम्बेंट सेक्रेटरी होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तभी वो एलिजिबल होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होने के लिए। ये कहता है सेक्शन नंबर 5। समझ गए मेरी बात को? ये मैंने एक्ट बताया है, ये इसलिए बताया है क्योंकि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि कमिश्नर राजीव कुमार जी हैं, राजीव कुमार जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, ये क्या है? ऑफिस डिमिट करने वाले हैं। ऑफिस डिमिट होने वाला है ऑन 18 फरवरी। कब? 18 फरवरी को इनका ऑफिस डिमिट होने वाला है राजीव कुमार जी का।
अब क्वेश्चन बना हुआ है इंडिया के अंदर कि अब नए कौन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, दैट बिकम अ मेन क्वेश्चन इन इंडिया। क्लियर। अब ये एक्ट आया था 2023 में, इसी एक्ट के जरिए नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा। अब सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। जो रिकमेंड सर्च कमेटी 5 नाम रिकमेंड करेगी ऑफ द पैनल, वही इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। समझे मेरी बात को। अब एक और इसमें याद रखना कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन गई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन गई है कि जो सिलेक्शन कमेटी है, इसमें जो मेंबर है प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, बट इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। क्या नहीं है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं इनको भी मेंबर बनाना चाहिए सिलेक्शन कमेटी का। अब इसकी सुनवाई जो हियरिंग होगी वो फरवरी में होगी, वो डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो मेंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी के। क्लियर। आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट किए जाएंगे अब इंडिया के अंदर आफ्टर 2023। राजीव कुमार जी जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका टेन्योर, उनको ऑफिस डिमिट करने वाले हैं ऑन 18 फरवरी। अब कौन बनेगा? बिफोर 2023 से पहले कौन थे? जो सीनियर मोस्ट होता था उसी को अपॉइंट किया जाता था। अब सीनियर मोस्ट का फंडा खत्म हो गया है आफ्टर पासिंग द न्यू एक्ट। द एक्ट नेम इज कॉल्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। याद रखना, वेरी सिंपल है। क्लियर। चलते अपन आगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, देखो इस बार 2025 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होने जा रही है फ्रांस के अंदर। कहां पर होने जा रही है? फ्रांस के अंदर होने जा रही है आर्टिफिशियल समिट। वीकेंड से फ्रांस इसको होस्ट करेगी आर्टिफिशियल समिट को। क्लियर। समझे मेरी बात को। डेट क्या है सर जी? डेट है मेरे दोस्तों ऑन शायद 14 to 18 फेब है। क्लियर देख लेना, और डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही है, 14 या 15 फेब है। 18, 14, 15 2 दिन चलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। क्लियर। अब ये फ्रांस में होने जा रही है, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे मोदी साहब जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये समिट में जाने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में। कहाँ जाने वाले हैं? फरवरी के मंथ में ये फ्रांस जाने वाले हैं। क्लियर। अब फ्रांस को जाएंगे, पहले हम इस समिट को समझ लेते हैं, इसका मेन यूजेबिलिटी क्या है। इस समिट का मेन मोटिव है टू यूजेबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रेजेंट वर्ल्ड। क्या है? प्रेजेंट वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट दैट विल बी हेल्ड इन फ्रांस। और आप जानते हो एमोल मैक्रोन, ये कौन है? एमुनल मैक्रोन, ये कौन है? फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, और इनसे मुलाकात करी जाएगी फ्रांस से। अब क्वेश्चन बनता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो होने जा रही है, इसमें हमारे मोदी साहब क्यों जा रहे हैं? इसका क्या रीजन है? देखो, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है, ये तो एक बहाना है। क्लियर। बट मेन मोटिव ये है कि फ्रांस के साथ रिलेशन को एनहांस करना। क्या है? फ्रांस के साथ रिलेशन को एनहांस करना, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ मोदी विजिट इन फ्रांस, दैट इज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। क्लियर। अब क्या है? ये क्या होगा? फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप को एनहांस करा जाएगा। स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप को एनहांस करा जाएगा। इसी के साथ वी कैन से न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर एनर्जी पर, वी कैन से क्लाइमेट चेंज। क्लियर। और डिफेंस कॉपरेशन इज ऑल्सो अ मेन मोटिव ऑफ द मोदी विजिटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट इन फ्रांस। क्लियर। और आप जानते हो राफेल एयरक्राफ्ट की डील भी बची हुई है। राफेल एयरक्राफ्ट की डील भी बची हुई है, इसलिए मोदी साहब जाने वाले हैं फ्रांस में
टू अटेंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट एक वी कैन से दूसरा एक पॉइंट है, सेकेंडरी है, बट प्राइमरी मोटिव ये है मोदी साहब का और इंडिया का टू एनहांस द स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप और द बायलैटरल रिलेशन विद द फ्रांस कंट्री टू डिफेंस कॉपरेशन और अदर एरियाज अदर फील्ड टू एनहांस दैट पर्टिकुलर रिलेशन बिटवीन बोथ कंट्री। क्लियर, चलते बनाएंगे। सिंगापुर प्रेसिडेंट विल विजिट इन इंडिया। देखो सिंगापुर के प्रेसिडेंट आप याद रखना, इनका नाम मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है। थर्मन, वी कैन से थर्मन सान मंगू रत्नम। क्या है? थर्मन सन मंगू रत्नम, ये नाम है इनका सिंगापुर के प्रेसिडेंट का। और ये श्रीलंका के वी कैन से श्रीलंका के ओरिजिन है। क्या है? श्रीलंका कंट्री के ओरिजिन है और तमिल है। ये याद रखना, ये इंडिया से भी रिलेट करते हैं, तमिल है और सिंगापुर श्रीलंका के ओरिजिन है और श्रीलंका के प्रेसिडेंट है। क्या नाम है इनका? थर्मन सान मंगू रत्नम। क्लियर, याद रखना, ऐसे नाम आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर। अब क्या है, ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट आने वाले हैं और कोई सिंगापुर का प्रेसिडेंट 10 साल बाद इंडिया आने वाला है। सिंगापुर का कोई प्रेसिडेंट 10 ईयर बाद इंडिया आया हुआ है और ये तो पहली बार आए हैं। क्या है? फर्स्ट टाइम आए हैं ये इंडिया में, ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट। और आप जानते हो कि अगर सिंगापुर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि स्किल डेवलपमेंट, हर चीज में अगर इंडिया और सिंगापुर के रिलेशन के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आता है, देन एड द स्किलिंग डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया बाय द एफर्ट ऑफ सिंगापुर, बाय द एफर्ट ऑफ सिंगापुर। समझे मेरी बात को? अब ये आ तो रहे हैं इंडिया, कब? इनकी 4 डेज की विजिट है, 14 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक ये इंडिया में रहेंगे। 4 दिन ये इंडिया में टूर करेंगे। समझे? पहले ये कई सारे डेलीगेट, इंडिया के कई सारे डेलीगेट से मुलाकात करेंगे, जैसे मोदी साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर क्लियर एस जयशंकर और कई सारे लीडर, प्रेसिडेंट हमारे मुर्मू मैम, ये कई सारे लीडर से मिलेंगे। इवन फिर ये जाएंगे उड़ीसा स्टेट में। उड़ीसा स्टेट में जाने के साथ कोनकन टेम्पल में भी जाएंगे। कोनकन टेम्पल में जो उड़ीसा में भुवनेश्वर में, वहां भी जाएंगे। और मोहन चरण मांझी जो कि उड़ीसा के सीएम हैं, इनसे भी मुलाकात करेंगे हमारे सिंगापुर के प्रेसिडेंट। क्लियर। हालांकि हमारा वर्ल्ड एक है तो हमारे ही है, सब हमारे ही हैं, चाहे सिंगापुर हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान हमारा है क्योंकि पाकिस्तान हमारा चाइल्ड है। क्लियर। देखो क्या है कि हम ये मोहन चरण मांझी से मुलाकात करेंगे। और मोहन चरण मांझी से क्यों मुलाकात कर रहे हैं? उड़ीसा में क्या है, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी सेटअप होने जा रहा है। क्या है? स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी सेटअप होने जा रहा है। और एज यू नो दैट सिंगापुर इज मोर एफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग द स्किल डेवलपमेंट टू द डिफरेंट कंट्री। क्लियर। समझे कि नहीं समझे स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में? अब ये क्या करेंगे, ये पर्सन को वी कैन से इंडिया में एक पर्सन है जिनका नाम है तरुण दास। क्या है दोस्तों? तरुण दास। और ये तरुण दास कौन है? ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या है? डायरेक्टर जनरल है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के, डायरेक्टर जनरल हैं। क्या नाम है इनका? तरुण दास। अब तरुण दास को यह सम्मान देंगे सिंगापुर के प्रेसिडेंट। कौन सा सम्मान? ऑनरी सिटीजन अवार्ड। क्या है? ऑनरी सिटीजन अवार्ड देंगे इंडिया में तरुण दास जी को। अब ये क्यों दे रहे हैं? तरुण दास जी को अवार्ड क्यों मिल रहा है? तरुण दास जी को अवार्ड इसलिए मिल रहा है क्योंकि तरुण दास ही डन गुड वर्क टू एनहांस रिलेशन बिटवीन इंडिया सिंगापुर। क्या है दोस्तों?
कि इन्होंने बड़ा, तरुण दास जी ने बड़ा काम किया है इंडिया और सिंगापुर के रिलेशन को एनहांस करने के लिए। दैट्स वाई सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है थर्मन शान मंगूरत्नम, ये ऑनरी अवार्ड देंगे, सिटीजन अवार्ड दे रहे हैं तरुण दास जी को, क्योंकि तरुण दास जी जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ा काम किया था इंडिया और सिंगापुर के रिलेशन को एनहांस करने के लिए। क्लियर, ये कहानी है पूरी। अब 14 तारीख को जब आएंगे 14 जनवरी को, तब आपको क्लियर करूंगा कि क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं ये इंडिया के साथ। देन आफ्टर मां की रसोई स्कीम, क्या है मां की रसोई स्कीम, याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभ का मेला है 2025 में इलाहाबाद के अंदर, सॉरी प्रयागराज के अंदर। क्लियर, और हम सभी हिंदू भाइयों को कुंभ के मेले में जाना है और योगी सरकार बड़ा योगदान कर रही है इस कुंभ के मेले में। वी कैन से आपके लिए कुंभ का मेला इतना वी कैन सिंप्लीफाई कर रही है कि आप इजीली कुंभ के मेले में जा सकते हैं। क्लियर, अब क्या है कि योगी सरकार ने एक स्कीम चालू करी है माँ की रसोई स्कीम। क्या है कि इसमें जो कुंभ के मेले में लोग बाग आएंगे, जो भी लोग हैं, जो भी साधु संत हैं या फिर गरीब लोग हैं या अमीर भी लोग हैं, हर किसी को 9 रुपये में थाली दी जाएगी खाने की। क्या करा जाएगा, 9 रुपये में मील कराया जाएगा। सिर्फ ओनली 9 रुपीज आपको पे करना है कुंभ के मेले में। और कुंभ के मेले में माँ की रसोई किचन इनिशिएटिव स्टार्ट किया योगी सरकार ने, जिसमें 9 रुपये में जो भी पर्सन डिवोटीज आता है कुंभ के मेले में, उसको योगी सरकार वीकेंड में खाना खिलाएगी। सिर्फ ओनली 9 रुपये में आपको VIP खाना दिया जाएगा, दाल रोटी चावल और जो सलाद है ये सब इंक्लूड है इसके अंदर। क्लियर, सिर्फ ओनली 9 रुपये में, 9 रुपीज में आपको ये खाना दिया जाएगा कुंभ के मेले में। और स्टार्ट कर दिया है योगी सरकार ने, जो कि यूपी के CM है, माँ की रसोई योजना। ये सिंपल एक न्यूज़ थी, इसको याद रखना। ज़्यादा कोई मतलब इतना वो डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है कि माँ की रसोई, और डिटेल में कुछ है भी नहीं इसमें जानने के लायक कि माँ की रसोई योजना योगी सरकार ने स्टार्ट करी है टू प्रोवाइड दी मील एट अ रेट ऑफ 9 रुपीज ओनली टू द डिवोटीज इन कुंभ मेला। क्लियर, याद रखना, सिंपल है। चलते अपन आगे। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम इंडिया तालिबान ऑफिशियल मीटिंग इन दुबई। देखो ये इंपॉर्टेंट बड़ा है, इसको याद रखना। देखो जैसे कि आप जानते हो कि 2021 में तालिबान की गवर्नमेंट आ गई थी। कहां पर तालिबान आ गए थे, वी कैन से अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में आपने हालत देखी होगी 2021 में कितनी बुरी हालत हुई थी अफगानिस्तान के लोगों की, जैसे ही तालिबान ने रूल चेंज कर दिया। और वहां के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गानी, कौन थे, अशरफ गानी, जो कि प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। क्लियर, याद रखना। और तालिबान की गवर्नमेंट आ गई। देन आफ्टर इंडिया डिसाइडेड टू ब्रेक ऑल काइंड ऑफ रिलेशन विथ अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान के साथ सारे रिलेशन तोड़ने के लिए इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि हम अफगानिस्तान के साथ अब रिलेशन कुछ भी नहीं रखेंगे, ना ही कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे, ना ही कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाएंगे अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है। क्लियर, समझे। इवन नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड ने भी सभी अफगानिस्तान कंट्री से रिलेशन तोड़ लिए थे। क्लियर, और उसके बाद कोई भी ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई तालिबान के साथ इंडिया की। अभी क्या है, लेटेस्टली अभी मीटिंग हुई है तालिबान की इंडिया के साथ ऑफिशियली दुबई में, जिसमें हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम है विक्रम मिस्री। क्या नाम है, विक्रम मिस्री। ये इनकी मुलाकात हुई तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से। क्या है, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से डेलीगेट्स हैं, दोनों की मुलाकात हुई। उनका नाम है आमिर खान मुक्तागी, ऐसा कुछ नाम है, देख लेना आप। ठीक है, मुक्तागी, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुक्तागी, इनका ये नाम है। और हमारे इंडिया की तालिबान के साथ पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई। अब इस मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया, दैट इज मेन क्वेश्चन। क्या है कि तालिबान कई सारी डिमांड कर रही है इंडिया से कि रिलेशन को एनहांस करा जाए। क्या करा जाए, इंडिया के रिलेशन और अफगानिस्तान के रिलेशन को एनहांस करा जाए।
अब वो तालिबान नहीं है, तालिबान सुधर गई है, कह रही है कि तालिबान सुधर गई है, अब हम रूल करना चाहते हैं इंपोर्टेंट तरीके से। क्लियर। अब क्या है, सबसे पहला इंडिया ने बोला कि पहले तो हमें एक प्रॉमिस करो, कि क्या करो प्रॉमिस, कि जो अफगानिस्तान की सॉइल है, अफगानिस्तान लैंड वुड नॉट बी यूज अगेंस्ट इंडिया। क्या पहली प्रॉमिस क्या मांगी इंडिया ने, कि अफगानिस्तान से पहली बात ये बोली गई कि पहले आप हमने ये क्लियर करो, हमें कॉन्फिडेंशियल नॉर्म दो कि जो अफगानिस्तान की सॉइल है, जो अफगानिस्तान की लैंड है, वो वहां पर किसी भी लोगों को जो एंटी इंडियन है उनको शरण नहीं देगी, और ना ही अफगानिस्तान की लैंड यूज करी जाएगी इंडिया के खिलाफ। दैट इज द फर्स्ट प्रॉमिस आस्क्ड बाय इंडिया टू तालिबान। क्लियर। दूसरी बात क्या मांगी इंडिया ने, पहले ये मांगी, दूसरे बोला कि वी कैन से जितने भी प्रोवाइड दी सिक्योरिटी टू इंडिया इंगेजिंग डेवलपमेंट वर्क इन अफगानिस्तान। क्या बोला, दूसरी डिमांड मांगी इंडिया ने कि इंडिया के जितने भी डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं तालिबान को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी इंडिया को। जैसे आप जानते हो कि तालिबान, वी कैन से अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, वी कैन से पाकिस्तान से बहुत गंदे रिलेशन है, और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है इंडिया अफगानिस्तान के। क्लियर। अब क्या है, दूसरा प्रॉमिस मांगा है कि जो जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया के, वहां पर सिक्योरिटी दे अफगानिस्तान। देन आफ्टर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी देगी अफगानिस्तान के लोगों को। क्या देगी, अफगानिस्तान के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी देगी इंडिया। दैट इज प्रॉमिस। अब एक मेन डिमांड याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या डिमांड है, कि अफगानिस्तान चाहती है कि इंडिया वीजा इशू करे। क्या करे, अफगानिस्तान चाहती है कि इंडिया विल इशू वीजा फॉर अफगानिस्तान बिजनेसमैन स्टूडेंट एंड मेडिकल। देखो दूसरी डिमांड क्या मांगी इंडिया से, अफगानिस्तान ने बोला, वीकेंड से अफगानिस्तान तालिबान डिमांड कर रही है कि इंडिया सबसे पहले हमको एश्योरेंस दे कि वो वीजा इशू करे, जितने भी बिजनेसमैन अफगानिस्तान के, ट्रेडर हैं और स्टूडेंट हैं, मेडिकल हैं, ये सारे वीजा इशू करें। क्लियर। बट इंडिया को बताता हूं मैं आपको, एक वीजा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी XMISC, ये एक वीजा है, वी कैन से इमरजेंसी XMISC वीजा। इसको याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया इसी वीजा को इशू करती है अफगानिस्तान के लोगों को, जिन लोगों के पास वी कैन से ETA है। क्या है ETA, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन है जिसके पास, जिसको फॉरेन इमिग्रेशन ने पास कर दिया है, फॉरेन इमिग्रेशन ने पास कर दिया है ETA, वही इमरजेंसी XMIS वीजा ले सकते हैं। समझे मेरी बात को। तो इंडिया बोल रही है कि हम वीजा को एक्सटेंड कर देंगे, बट हमारी कंडीशन को फुलफिल करिए। क्लियर। अभी तक इंडिया ने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है तालिबान को एज अ लीडर ऑफ द अफगानिस्तान कंट्री। याद रखना, आफ्टर 2021
तालिबान रूल ओवर अफगानिस्तान। और 2021 से पहले कौन थे प्रेसिडेंट यहाँ के? अशरफ गानी। याद रखना, ये आप याद रखोगे, ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इंडिया और तालिबान की पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई है दुबई के अंदर, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान मक्तबाबी, इनकी मीटिंग हुई है। क्लियर? और क्या क्या अफगानिस्तान ने डिमांड करी है और इंडिया ने कौन कौन सी डिमांड को फुलफिल किया है, समझे मेरी बात को? तो इसी के साथ 11 जनवरी के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।